पाक फौज के मजीद 2 जवान धरती पर कुर्बान। निकयाल सेक्टर में भारतीय फोर्सेस की फायरिंग, पाक फौज के 2 जवान शहीद। हवालदार अब्दुल रब और नायक खुरम ने भारतीय फोर्सेस के खिलाफ बहादुरी से लड़ते जामे शहादत नोश किया। LOC पर तत्ता पानी और जंदरूट सेक्टर में भी भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग, 2 शहरी शहीद, खातून समेत 2 अफराद जख्मी। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, दुश्मन की चौकियों को निशाना बनाया। मुतअद्दिद भारतीय फौजियों की हलाकत की इत्तला। ISPR का कहना है पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी भी भारतीय जारहियत के खिलाफ अलर्ट है। भारत ने एहसान फरामोशी की हद कर दी। भारत ने हमेशा जिंदा सलामत कैदियों के बदले पाकिस्तान को लाशें ही दी। पाकिस्तान ने कल भारतीय पायलट को रिहाई दी। आज भारत पाकिस्तान के बेगुनाह शहीद कैदी की लाश पाकिस्तान के हवाले करेगा। शाकिरुल्लाह को जयपुर जेल में भारतीय एहलकारों और कैदियों ने पत्थर मारकर शहीद किया था। पाकिस्तान गैर रियासती अनासर के खिलाफ कार्रवाई का इरादा रखता है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान पर भारतीय पायलट को रिहा करने के लिए ना तो कोई दबाव था और ना ही कोई मजबूरी। पाकिस्तान चाहता है कि खित्ते के अमन को सियासत की नजर ना किया जाए। शाह महमूद कुरैशी ने कशीदगी के खात्मे के लिए रूस के तामीरी किरदार और सालसी की पेशकश को सराहा। आज भारत तकसीम और पाकिस्तान मुत्तहिद है। वजीर तलात फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब, कहते हैं भारत के अंदर भी उसके जंगी जनून पर तनकीद हो रही है। खित्ते में अमन अव्वलीन तरजीह है। भारत से नॉर्मल ताल्लुकात, मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, OIC समेत दुनिया भर ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। आज ईरान, तुर्की, कतर, UAE पाकिस्तान की पुश्त पर खड़े हैं। लाहौर तो इतनी जिंदा दिल कौम है, यहाँ जवान तड़प रहा है कि ऐलान जंग हो। ये तो तड़प रहे हैं कि मौका मिले हम चीर फाड़ दे। आज हिंदुस्तान का 1 इंच भी चप्पा ऐसा नहीं जो पाकिस्तान की मिसाइल की रेंज से बाहर हो। जिस दिन इंडिया एडवेंचर करने की बात करेगा, सारे हिंदुस्तान की चिता को जला देंगे, इज्तिमाई चिता कर देंगे, पैसे न लगे। समझौता एक्सप्रेस पीर से भारत रवाना होगी। शेख रशीद कहते हैं भारतीय पायलट छोड़कर गलती नहीं की, फिर पकड़ लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खूबसूरत स्ट्रोक खेला है। भारत से जब भी जंग होगी आखिरी होगी और हम भारत की चिता जला देंगे। नरेंद्र मोदी इस्लाम और मुसलमान दुश्मन है। भारत का एक भी चप्पा हमारी मिसाइल रेंज से बाहर नहीं। भारत का जंगी जनून, मोदी की घटिया जहनीयत अमरीकी अखबार ने अयां कर दी। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इलेक्शन मुहिम का महवर मकामी मसाइल थे जो मोदी के फायदे में नहीं थे। कौमी सलामती का मसला गालिब आने से भारतीय वजीर आजम की पोजीशन बेहतर हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, गिरफ्तार पायलट की रिहाई से भारत के लिए जिल्लत आमेज किस्से में कमी आ गई। दो 2019 के इंतखाबात जीतने के लिए पाकिस्तान पर हमले की मंसूबाबंदी 2 साल पहले की गई। मोदी के इंतहाई करीबी साथी ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की घिनौनी साजिश का भांडा फोड़ दिया। पवन कल्याण ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें 2 साल पहले बताया गया था कि 2019 के इंतखाबात से पहले पाकिस्तान के साथ जंग होगी। मारूफ अदाकार पवन कल्याण मोदी के इंतहाई करीबी साथी रह चुके। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों ने कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी में नई जान डाल दी। भारतीय मुस्तनिफा अरुंधति राय का एतराफ, कहती हैं कश्मीरी नौजवान आज़ादी के लिए मर मिटने को तैयार हैं। मोदी के गलत फैसलों से कश्मीर
फ्लैश पॉइंट बन गया। दुनिया मसले को हल होता देखना चाहती है। कौमी एयरलाइन का मुल्क के 4 बड़े शहरों से फिजाई ऑपरेशन बहाल। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा से परवाजें ऑपरेट की जाने लगी। वजीर आजम की बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को जल्द वतन वापस लाने की हिदायत। भारतीय जंगी जुनून और कशीदा सूरत हाल के पेश नजर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किया गया था। इमरान खान के अमन के लिए गैर मामूली इकदाम। वज़ीर आज़म को नोबेल अमन इनाम देने के लिए करारदाद कौमी असम्बली में जमा। इमरान खान ने पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए इंतहाई दानिशमंदाना किरदार अदा किया। भारतीय क़यादत का जंगी जनून दोनों मुमालिक के दरमियान तनाव का सबब बना। इमरान खान ने फाल किरदार और महारत से सूरत हाल को अमन की जानिब मोड़ दिया। करारदाद का मतन। अमरीकी वेबसाइट पर भी इमरान खान को नोबेल इनाम देने की पटिशन पर 92,000 से जायद शहरियों ने दस्तखत कर दिए। सऊदी वजीर मुमलिकत खारिजा उमूर का दौरा पाकिस्तान मजीद ताखीर का शिकार। आदिल अल जबेर की आज भारत आमद मुतवक्के। पाकिस्तान का दौरा इतवार को करने का इम्कान। हतमी तफसीलात बदस्तूर जेर गौर। सऊदी वजीर वली अहद का खुसूसी पैगाम भी लाएंगे। बादलों ने फिर रंग जमा दिया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अब्रे रहमत बरस पड़ा। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। चकवाल, सरगोदा, जेहलम, गुजरात, मुल्तान में भी बादल बरस पड़े। सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी। कराची में बादलों का राज। डिफेंस, क्लिफ्टन, गिजरी और क्यूमाबाद में बूंदाबांदी। कोयटा में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला जारी। कोयटा में सफेद गालों की बरसात ने समा बांध दिया। हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। मरी में बर्फबारी से सयाह खुश। धीरबाला, ठंडियानी, गलियात में बर्फबारी के बायस राबिता सड़कें बंद। सवात, कालाम, मालम जब्बा में भी कई फीट बर्फबारी। होटल से खाना खाओ, पैसे मांगे तो डराओ धमकाओ। कराची तैमूरिया में पुलिस एहलकारों की दुकानदार को धमकियां। खाने के पैसे मांगने पर एहलकारों ने दुकानदार का मोबाइल फोन भी छीन लिया। शहरियों के मुश्तइल होने पर एहलकार ने मोबाइल फोन वापस किया। पुलिस एहलकार रोजाना मुफ्त बिरयानी ले जाते हैं। दुकानदार का मौक़िफ़। चिंची रिक्शे पर सवार होंगे मुसाफिर सिर्फ 4। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चिंची रिक्शे का 6 किलोमीटर तक सफर का किराया 10 रुपए मुकर्रर। रिक्शा ड्राइवर्स के लिए रूट परमिट लेना भी लाजमी। वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर कहते हैं 6 किलोमीटर से जायद सफर पर सवारी से 15 रुपए किराया लिया जाएगा। कराची में मुनशियात फरोश आजाद नौजवानों की रगों में जहर घोलने लगे। पुलिस ने भी आंखें बंद कर ली। महंगे तरीन आइस, क्रिस्टल और दीगर नशे की फरोख्त में मुनज़्ज़िम गिरोह मुलव्वस। मुनशियात फरोशों से तालीमी इदारे भी न बच सके। नशे के आदी तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगने लगा। मकबूजा कश्मीर में बदतरीन भारतीय मजालिम के बावजूद हुर्रियत पसंदों की जिद्दोजहद जारी। इंदवाड़ा में झड़प में 4 भारतीय फौजी मारे गए। कपवाड़ा में भारतीय फोर्सेस का नाम नेहाद ऑपरेशन
घर घर तलाशी के दौरान 2 निहत्थे कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कतर में तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात आज दोबारा शुरू होंगे। कतर में तालिबान और अमेरिका मुज़ाकरात में 2 रोज का वक्फा दिया गया था। अमेरिकी नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद कहते हैं दोहा में मुलाकातें बड़ी मुस्बत थी। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन साबित कदमी के साथ अफ़हाम व तफ़हीम का सिलसिला जारी रखेंगे जो बिल आखिर अमन तक पहुंचेगा। शाम में कीमियाई हमले में क्लोरीन पर मुश्तमिल जहरीला केमिकल इस्तेमाल किया गया। आलमी तंजीम OPCW ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में किसी को हमले का जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। अमेरिका ने शामी हुकूमत को हमले का जिम्मेदार ठहराया था। उधर रूस ने कीमियाई हमले से मुतल्लिक आलमी तंजीम की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। रिवायती पगड़ी खवातीन के रंग बिरंगे कढ़ाई वाले मलबूसात बलोच नौजवानों का खुसूसी रक्स बलोच सकाफत का आकाश। बलोच कल्चर डे पुरअमन, मोहब्बत, भाईचारे और यकजहती का पैगाम। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा दिन इल्म और अदब की खुशबू से महकते मेले में फनून लतीफ़ा की मुख्तलिफ असनाफ पर सेशंस। लिटरेचर फेस्टिवल में मुल्की और गैर मुल्की अदबी शख्सियात की शिरकत। और अछूते गीतों और गजलों के खालिक मारूफ शायर नासिर काज़मी को मद्दाहों से बिछड़े 47 बरस बीत गए। नासिर काज़मी की शायरी में रोमानवी खुशी और उम्मीद के साथ साथ दर्द और उदासी जैसे जज्बात भी नुमाया। नासिर काज़मी ने बरे सगीर के कई गुलकारों को अपने लिखे हुए गीतों से अमर किया।